नोएडा में लगा हिंदुत्व का महाकुंभ। पब्लिक दर्पण न्यूज की खबर पर लगी मोहर। सीएम योगी होंगे कथा में शामिल। उधर योगी ने देखा हिंदू राष्ट्र का सपना, इधर बागेश्वर सरकार ने सपना कर डाला पूरा। 27 साल के युवा संत का देखो तहलका। 1 किलोमीटर में बने 3 पंडाल, अब तक का सबसे बड़ा होगा आयोजन। नोएडा के एसडीएम ने लगाई मोहर, वहां रुकेंगे बाबा जहां रुकते हैं सीएम योगी। ये जो रैंप दिख रहा है आपको पूरा, ये जो पूरा पंडाल है, ये पूरा पंडाल 1 किलोमीटर तक लंबा है। 25 लाख भक्तों के लिए व्यवस्था पूरी। मंगाया गया 1000 किलो टमाटर। कथा पर नहीं दिखेगा महंगाई का असर। 24 घंटे चलेगा भंडारा। दिल्ली के बाद नोएडा में धूम मचाएंगे बागेश्वर सरकार। अब तक की सबसे बड़ी कथा का होगा आयोजन। टूट जाएंगे पटना के भी रिकॉर्ड। कथा में पहुंचेंगे 25 लाख भक्त। योगी आदित्यनाथ भी करेंगे शिरकत। क्या क्या है पूरी व्यवस्था, देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। नोएडा में सज गया दरबार। सावन में सनातन के सबसे बड़े हीरो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नोएडा में भरेंगे हुंकार। लाखों की भीड़ में बागेश्वर सरकार करेंगे बहुत बड़ा उद्घोष। विरोधियों की बंध जाएगी ठठरी। 25 लाख लोग करेंगे बागेश्वर सरकार की कथा का अमृतपान। सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का कड़ा इंतजाम। आसमान से लेकर जमीन तक रहेगी पैनी नजर। खुलेआम लगेगी धर्म के ठेकेदारों की क्लास। 27 साल के युवा संत, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और सनातनियों के दिलों पर राज करने वाले बागेश्वर सरकार बताएंगे कब बनेगा देश हिंदू राष्ट्र। उधर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे। इधर बागेश्वर सरकार ने वो सपना पूरा करने की ठान ली। बाबा का जलवा देख मदरसा छाप मौलानाओं के होश फाख्ता हो गए। इतना बड़ा आयोजन देख मोदी भी चकरा गए, क्योंकि इतनी भीड़ तो योगी और मोदी की रैलियों में भी नहीं आती जितनी बागेश्वर सरकार की झलक पाने के लिए पागल हो जाती है। नोएडा के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर प्रशासन ने भी लगाई मुहर। एसडीएम ने खुद बोला सबसे बड़ा आयोजन नोएडा में। इधर आयोजन की तैयारी हुई तो उधर पब्लिक दर्पण न्यूज की खबर पर मोहर लग गई और अब योगी आदित्यनाथ नोएडा कथा सुनने आने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है नोएडा में, जिसने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं और कैसे सनातन के इतिहास में अमर होने वाला है नोएडा का नाम। 9 जुलाई से 16 जुलाई तक के लिए ग्रेटर नोएडा के जोधपुर मेट्रो डिपो के पास बागेश्वर सरकार का भव्य दरबार सज रहा है। कार्यक्रम के लिए 4.5 लाख स्क्वायर फीट में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने के लिए वाटरप्रूफ जर्मन टेंट लगाया गया है, ताकि बारिश में भी कथा में व्यवधान ना पहुंचे। दरबार को दिव्य बनाने के लिए जम्मू से कालीन और वृंदावन से कई टन फूल मंगाए गए हैं। भागवत कथा में प्रतिदिन 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। 9 जुलाई से 16 जुलाई तक 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था रहेगी। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2000 सीसीटीवी कैमरे, 1200 पुलिस कर्मियों के अलावा 1000 से ज्यादा वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रात्रि विश्राम के लिए ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी और जेपी रिसोर्ट को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब नोएडा आते हैं तो यहीं रुकते हैं। अब आप खुद कथा की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पंडाल आपको दिखाई दे रहा है, इनको करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगाया गया है। और ये जो रैंप दिख रहा है आपको पूरा, ये जो पूरा पंडाल है, ये पूरा पंडाल 1 किलोमीटर तक लंबा है। और तीनों पंडाल इतने ही चौड़े हैं जितना ये वाला पंडाल है, मेन पंडाल। इतना ही नहीं, इस कथा में आपको महंगाई का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को खुद आयोजन मंडल के पदाधिकारियों ने बताया। आप खुद ही सुनिए। किलो टमाटर आ रहा है मान्यवर। अच्छा 1000 किलो टमाटर इन दिनों बहुत जबरदस्त है। समझिए ना कि व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, कम नहीं रहना चाहिए, भर जाए सामान। तो देखा ना आपने किस तरह से बागेश्वर सरकार की कथा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ये कथा सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने वाली है और हिंदू राष्ट्र का रास्ता नोएडा से ही निकलेगा। क्योंकि अंदर खाने से खबर ये भी है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर आएंगे और बागेश्वर सरकार से मुलाकात करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री और योगी आदित्यनाथ के बीच कोई गुप्त मीटिंग हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल चतौन की रिपोर्ट।